हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है बहू तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सपना की शादी को 8 महीने हुए थे। पति अमित सास प्रमीला देवी के साथ वो एक गांव में एक घर में रहती थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रमीला देवी का व्यवहार बदलने लगा था। सपना से हर काम करवाना उनकी आदत बन गई थी। अब वो बस बैठे बैठे ही हुक्म चलाती थी। रसोई, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना परोसना, गाय को चारा देना, उन्हें नहलाना, दूध निकालना, सब कुछ सपना के कंधों पर डाल दिया गया था। अमित एक दफ्तर में सरकारी नौकरी करता था। सुबह से जाता जिसका रात को ही लौटता। सपना काम करते करते अक्सर थक जाती, चक्कर आने लगते। थोड़ा आराम करने कमरे में जाती तो सास आवाज दे उसे कोई न कोई काम बता देती। पर कभी सपना कहती, माँ जी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तो सास उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। कभी कभी प्रमीला देवी को लगता कि सपना आलस कर रही है या बहाने बना रही है। प्रमीला देवी के मन में यह भी था कि घर की बहू अगर मेहनत करे और परिवार की सेवा करे तो ही घर का काम सही ढंग से चलेगा। साथ ही उनकी आदत और अपने समय का अहंकार था। पड़ोसी की बहू काम करती है तो हमारी बहू क्यों पीछे रहे, यही सोच उन्हें सपना से लगातार काम करवाने पर मजबूर कर रही थी। प्रमीला देवी अक्सर कहती, क्या बहू इतना सा काम भी नहीं होता तुझसे? हमारी उम्र में हम खेतों में बैल जोतते थे, तब भी थकान का नाम नहीं लिया हमने। सपना सिर झुका लेती और आंसू छुपाकर काम करने लगती। सपना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। अमित ने जब देखा कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है तो उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहां पता चला कि सपना गर्भवती है। ये सुन अमित बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि उसे पूरा आराम चाहिए, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अमित की खुशी के साथ साथ चिंता भी बढ़ गई। घर लौटकर अमित ने अपनी माँ को समझाया कि सपना बीमार नहीं है, बल्कि माँ बनने वाली है। लेकिन प्रमीला देवी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका तर्क था कि पहले की औरतें भी काम करती थी, गर्भवती होने के बावजूद घर संभालती थी। कोई सपना अनोखी नहीं जो माँ बनने वाली है। उनके अनुसार सपना को काम करने से आलस नहीं आएगा और बहू मजबूत बनेगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। कुछ महीनों बाद सपना की ननंद पूजा मायके आई। सपना के पेट का उभार अब साफ दिखने लगा था। जैसे ही पूजा आई तो प्रमीला देवी ने कहा, बहू आज तुम्हारी ननंद की पसंद का खाना बनाना और शाम को रसगुल्ले और मूंग दाल के भजिए बनाना। पूजा को बहुत ही पसंद है। पूजा जब से आई तब से नोटिस कर रही थी कि भाभी बस काम ही करे जा रही है और माँ उन्हें काम बताए जा रही है। ये देख उसने माँ से कहा, भाभी आराम नहीं करती क्या? और माँ आप उन्हें ही काम बताई जा रही है। अरे जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी सास मुझे पलकों पर बैठा कर रखती थी और आप उन्हें एक पल भी चैन से नहीं बैठने दे रही। ये सुन प्रमीला ने कहा, अरे वो बीमार नहीं है, माँ बनने वाली है और ऐसे में काम करेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। और देखो उस पड़ोसन की बहू रत्ना को तीसरा बच्चा होने वाला है, फिर भी दौड़ दौड़ के काम कर रही है, अपनी सास की सेवा भी कर रही है रत्ना। पूजा ने कहा, माँ बच्चा स्वस्थ नहीं होगा बल्कि भाभी बीमार और कमजोर हो जाएगी, समझिए आप अपनी बहू की तुलना पड़ोसन की बहू से क्यों करती है? आपने उस रत्ना की हालत देखी है, कैसी सूख कर काटा हो गई है। अमित अब तक चुप था, लेकिन अब उसने पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, माँ पूजा सही कह रही है, आप सपना पर जरूरत से ज्यादा अत्याचार कर रही हैं। यदि सपना को कुछ हुआ तो घर कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा और बच्चे पर भी इन सब का बुरा असर होगा। पूजा ने धीरे धीरे से कहा, माँ भाभी की देखभाल करना जरूरी है। प्रमीला को जैसे आईना दिख गया हो, या यूं कहें बेटे और बेटी को अपने खिलाफ देख उन्होंने माफी मांगना ही उचित समझा। उन्होंने सपना से माफी मांगी और खुद उसकी मदद करने का अब से वादा किया। यह एहसास प्रमीला देवी के उनके भीतर की सास की कठोरता, उनके पुराने अनुभव और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की भावना से आई थी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी गलती समझ ली थी। क्यों? क्योंकि सपना को बहू नहीं, अब वो बेटी मानने लगी थी और दूसरों से उन्होंने तुलना बंद कर दी थी।
क्योंकि जिस रत्ना से वे तुलना कर रही थी वे तीसरे बच्चे को जन्म देते समय चल बसी थी और डॉक्टर ने यह कारण बताया था कि रत्ना को आराम और प्यार की जरूरत थी जो उसे नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत हो गई। एक मासूम सा बच्चा बिना मां के रह गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब सपना को आराम मिला। प्रमीला देवी खुद उसका ख्याल रखती और पूजा भी मायके में आती तो मदद करती। अमित ने सपना का हाथ पकड़कर एक दिन कहा, घर तभी घर कहलाता है जब बहू को सम्मान और प्यार मिले। सपना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपनेपन और सुकून के थे। सपना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया क्योंकि उसे प्यार और साथ ही साथ देखभाल दोनों मिली। तो इस कहानी का सबक सिर्फ यही था कि गर्भवती बहू का ख्याल रखना केवल उसका हक नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बहू भी किसी की बेटी होती है और उसका सम्मान करना हर घर की नैतिकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सी ननंद है जो आपकी बहन जैसी है? तो कमेंट करके जरूर बताएं।